हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामयस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां। बीजं धर्मधुर्मस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनामम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशोविशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पग बंधन किए नाशे विघ्न नयने। बोलिए जगत जननी परम्बा भवानी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, सब संत भगवान की, जनता जनार्दन की। 2 बार सभी लोग भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करें। उसके तत्पश्चात जैसी माता की प्रभु की प्रेरणा होगी उसके अनुसार कुछ भगवत चर्चा की जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन मंगल हारी। उमा सहित जहि
जपत पुरारी उमा सहित जरी जपत पुरारी श्री राम जय जय राम 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 बड़े भाग्य मानुष तन पावा 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा 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 पाई न जे परलोक सवारा पाई पाई न जिहि परलोक सवारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम देह धरे कर यह फल भाई 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 भजिया राम कब काम बिहाई भजय राम सब काम बिहाई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सोई पावन सोई सुभग शरीरा 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 जो तन पाई भजिया रघुबीरा जो तन पाई भजहि रघुवीरा जो तन पाई भजहि रघुबीरा जो तन पाई भजहि रघुवीरा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सब कर मत खगनायक यहाँ सब कर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज ने
सीताराम जी महाराज की, जगत जननी परम्बा भवानी की, सपरिवार श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, भक्त और भगवान की। प्रातः स्मरण परमपिता परमेश्वर और आए हुए सभी भक्तगण, मंदिर के सभापति, मंदिर के सभी सदस्यगण, सेवकगण, कीर्तन समाज, भजन समाज और आए हुए सभी भगवत चरणानुरागी भक्तों, माताओं एवं बहनों, अनंतानंत सर्वेश्वर अखिलेश्वर परमपिता परमेश्वर के महती कृपा के फलस्वरूप आज हम लोग भगवान श्री राम जी के दरबार में, राम मंदिर में, भगवान के इस पवित्र प्रांगण में भगवान का दिव्य दर्शन करते हुए, मैया का दिव्य दर्शन करते हुए हम लोग आज नवरात्रि के दूसरे दिवस में मैया के दिव्य चरित्रों का गान, श्रवण, मनन कर रहे हैं। ये मैया के असीम कृपा का फल है। वैसे तो माता की कृपा हर क्षण हम लोगों के ऊपर बरस रही है, अब उसका हमें अनुभव करना है। यह नवरात्रि जो है, इसमें हमें जगत जननी परम्बा भवानी के कृपा का अनुभव करना चाहिए। मैया का हम सेवा करें, पूजा करें, अर्चन करें, वंदन करें, कीर्तन करें, क्योंकि बिना इनके कृपा के हमारा कोई कार्य होता नहीं, चाहे हम माने या न माने। माता तो परम दयालु है, वह अपनी दया निरंतर बरसा रही है और उसी के दया से हमारे सारे काम हो रहे हैं। भले हम उसको माने अपना कि नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ करने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर जो करने की शक्ति है वो किसकी है? माँ की है। बोलने की शक्ति किसकी है? माँ की। देखने की शक्ति किसकी है? माँ की। तो माँ तो हमारे ऊपर कृपा बरसा रही है निरंतर। कहा भी गया है कि देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे जगत जननी परम्बा भवानी, आपके चरण कमलों की उपासना करके, पूजन करके, वंदन करके, आपकी आराधना करके सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सुर माने देवता, देवताओं के ऊपर जो जो विपत्ति आई, जगत जननी परम्बा भवानी की शरण ली। आगे चर्चा आएगी कि देवताओं का जब सब कुछ छिन जाता है, कहीं उन्हें शरण नहीं मिलता है, और यह जीव का स्वभाव है कि वह अपना इधर उधर अपना प्रयास करता है, इधर उधर खोजता है अपनी सहायता के लिए। जहां हमारा कल्याण होने वाला वहां जल्दी जाता नहीं, वहां तो अंतिम में जाता है जब सब जगह से वो ठोकर खा जाता है। पहले तो संसार वालों का भरोसा करता है कि हमारे ये साथ देंगे, ये साथ देंगे, ये साथ देंगे। संसार वालों पर भरोसा कर रखा है, लेकिन जब भरोसा उसका टूट जाता है, हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी इसीलिए है कि हम भरोसा
भगवान पर नहीं करते हैं, मैया पर नहीं करते हैं, किस पर करते हैं? संसार पर करते हैं। और संसार हमारा साथ देने वाला नहीं है। वो तो हमको तभी तक चाह रहा है जब तक हम उसको दे रहे हैं, देने लायक है। और जिस दिन हम देने लायक कुछ नहीं रह जाएंगे, वही लोग उसको वृद्धालय में भेज देते हैं। वृद्धालय में भेज दिए, चलो ये हमारे काम लायक नहीं है। सुत मान ही मातु पिता कबलो, कबलत माता पिता को मानते हैं जब तक कुछ देने लायक है। और जब देने लायक नहीं होते हैं तो घर के ही लोग कहते हैं, घर के बहुवरी ताना मारे, बुढ़वा मर न गयो। ये बुढ़वा बुढ़िया मर जाते तो अच्छा होता, क्योंकि झूठे बकवास करते रहते हैं, क्योंकि बेचारे कुछ करने लायक नहीं है। जिन्होंने सारा जीवन लगा दिया उन्हीं लोगों के लिए। और किसी ने लगाया? आशा रख के लगाया था कि हमें बुढ़ापा में हमारा सहयोग करेंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। और आज उसका आशा खत्म हो रहा है। भगवान का आशा नहीं किया, उनका आशा किया है। इसीलिए कहा गया कि संसार का हम आशा करेंगे वही दुख पाएंगे। आशा ही परमम दुखम, निराशा ही परमम सुखम। पहले से ही निराश हो जाइए। यह संसार हमें सहारा देने वाला नहीं है, सहारा तो भगवान ही देने वाले हैं। मैया ही हमें सहयोग देगी, और किसके द्वारा देगी वो मैया जानती है। अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान जो है किसी न किसी के द्वारा हमारा कार्य करवा देते हैं, हमारी सेवा करवा देते हैं। इसीलिए कहा आशा तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम से शोक समर्पई, विमुख भय अभिराम। तुलसी अद्भुत देवता, कहा ये आशा ही दुख का कारण है। हम आशा लगाए हैं और जब हमारा आशा पूरा नहीं होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए पहले से अगर आशा हम छोड़ दें तो हम सुखी हो जाएंगे। निराशा ही परम सुखम। कहा आशा लगाना ही है तो जगत जननी परम्बा से आशा लगाना। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। सुर माने देवता, मुनि माने ऋषि मुनि साधु संत, सब घर बार छोड़ करके विरक्त हो गए हैं। उनकी कौन सेवा करेगा? आप तो आशा लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे सेवा करेंगे, हमारे नाती पोता हमारा देख रेख करेंगे। और संतों का राम भरोसे हैं। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। तो एक से नाता तोड़ा, हजारों नाते उनके मिल गए, हजारों उनको सगे संबंधी मिल गए। क्यों? कि संसार से आशा छोड़ा, आशा लगाया भगवान से, तो भगवान ने उसके हजारों उसके बच्चे बना दिए, हजारों शिष्य बना दिए। मैया की कृपा से तो कहा वही सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। तो मैया के कृपा से, प्रभु के कृपा से हजारों लोग उसको मिल गए। एक छोटा सा परिवार छोड़ा तो सारा संसार उसका परिवार हो गया, और नहीं तो कुएं के मेढक जैसा वो भी रहता। तो कहने का मतलब जब हम भगवान का सहारा करेंगे तो सभी लोग हमारा सहारा करेंगे। हम संसार से सहारा खोजेंगे तब तक भगवान नहीं आएंगे। द्रौपदी को क्या था? द्रौपदी को उसको अपने पतियों पर अभिमान था कि हमारे तो 5 पति हैं और भी एक से एक महारथी हैं, मेरा कोई क्या कर सकता है। किसी भी पत्नी का एक पति होता है, उसके रहते उसकी ओर कोई आंख नहीं उठाकर देख सकता, उसका अपमान नहीं कर सकता। द्रौपदी को था कि हमारे तो 5 पति हैं
और वो भी एक से एक बढ़ करके, कोई धनुर्धर है, कोई महापराक्रमी है, तो उसको अभिमान था, अपने पतियों पर भरोसा था। लेकिन जब विपत्ति आई तो भरोसा कहां चला गया। द्रौपदी कहती है, आज मेरे ऊपर विपत्ति आई तो जितने जो हमारे कहाने अपने मुझे अपना कहते थे, आज मुझे सब एक भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। चारों ओर देखती है, द्रौपदी कह रही है, लाज मेरी अगर खो गई इस घड़ी, 5 पति हैं हमारे तो क्या फायदा। गर्जू नंगी हुई सभा बीच में, 5 पति हैं हमारे तो क्या फायदा। आज विपत्ति आई, सारे पतियों ने जिनके ऊपर उसका भरोसा था वो सब सिर नीचे कर लिए, कोई आगे नहीं बढ़ा। बड़े बड़े धर्मात्मा वहां बैठे हुए थे, एक धनुर्धर बैठे हुए थे, विष्णु पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि, लेकिन बेचारी के ऊपर सब पर भरोसा था, चलो सभा हमारा क्या कोई बिगाड़ेगा, सब बड़े बड़े धर्मात्मा हैं लोग। लेकिन आज जब विपत्ति आई तो कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। द्रौपदी ने अपने हाथ से पकड़ती है साड़ी, अपने दांत से पकड़ती है, अभी उसको अपने पर भरोसा है। पहले पतियों पर भरोसा था, उनका भरोसा टूटा तो उसको अपने भरोसा है, तो अपने दांत से और हाथ से साड़ी पकड़ी हुई है। भगवान तब तक नहीं आए। दुर्योधन कहता है, दुशासन देखते क्या हो, इसको नंगी करके मेरे जंघे पर बैठा दो। अपना जंघा पीट रहा है। दुशासन उसके साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया है। द्रौपदी ने देखा, इसके सामने हमारा बल क्या करेगा, इसके हाथों में तो अनेक हाथियों का बल है। तब तक भगवान नहीं आए, जब तक उसको अपने पर भरोसा था, दांतों का, हाथों का। अंत में द्रौपदी ने क्या किया, छोड़कर साड़ी, दांतों से हाथों से भी साड़ी छोड़ दिया और भुजा दोनों उठा लिया। अब हो यह सोई जो राम रति राखा, राम जी प्रभु की शरण ली। दुख हरो द्वारिका बासी, शरण शरण मैं तेरी। दोनों हाथ उठा करके ऊपर और प्रभु को पुकारती है। द्रौपदी राम कृष्ण कहि टेरी, तो सुनत द्वारिका ते उठ धाये, जानिया पनी चेरी। रही लाज पछितात दुशासन, अंबर लागो ढेरी। भगवान ने जब देखा कि द्रौपदी अब सब कुछ छोड़ दिया है, सब उससे मन को हटा करके अब वह हमें पुकार रही है, तो भगवान तुरंत द्वारिका ते उठ धायो, क्योंकि द्वारिकाधीश को पुकारा था। द्रौपदी राम कृष्ण कहि टेरी, हे द्वारिकानाथ मेरी रक्षा कीजिए। जब ऐसे उसने पुकारा तो भगवान तुरंत द्वारिका ते उठ धायो, जानी अपनी चेरी। रही लाज पछितात दुशासन, द्रौपदी की लाज बच गई। आकर के भगवान ने उसके साड़ी में ही साड़ी बन गए, प्रवेशावतार ले ली, इसको प्रवेश करते हैं, साड़ी में प्रवेश कर गए। दुशासन खींचते खींचते थक जाता है। दुर्योधन कहता है, दुशासन ये क्या हो रहा है। दुशासन कहता है, भैया दुर्योधन कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, मैं जितना ही खींच रहा हूं उतना ही इसमें से निकल रहा है। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि साड़ी के बीच में यह देवी है, अथवा साड़ी इसके बीच में है,
या साड़ी की ही बनी है, जितना ही खींच रहा हूं उतना ही निकल रहा, निकलते निकलते देखता पहाड़ लग गया है, अंत में मूर्छित होकर गिर पड़ता है। तो रही लाज पछतात दुशासन, दुशासन हाथ मल करके रह गया और भगवान ने द्रौपदी का लाज बचा दिया। द्रौपदी ने कहा प्रभु आप मेरे एक पुकार पर दौड़े आ गए। भगवान ने कहा देवी तुमको तो संसार वालों पर भरोसा था इसलिए मैं पहले नहीं आया। जब तुमने मुझे पुकारा तो सुनत द्वारिकाते उठिठायो, क्योंकि जब तुमने मेरा नाम लिया, छोड़कर साड़ी भुजा उठाकर तुमने मेरा नाम लिया, दुख हरो द्वारिका वासी शरण शरण पुकार किया, वह आह दर्द की ऐसी थी कि मेरा हृदय पार किया। वह तुम्हारी आह भर जो दर्द थी, क्योंकि अब तुम चारों ओर से ठुकराई गए, जिस पर भरोसा था सब जगह से अब तुम निराश हो चुकी थी, तो तुमने मन से पुकारा, आह भर करके पुकारा, दुख हरो द्वारिका वासी। तो छोड़कर साड़ी भुजा उठाकर तुमने मेरा नाम लिया, तुम्हारे लिए अवतार लिया, तुम्हें बचा लिया, पर हाय उन दुष्टों को न मैंने मार दिया। भगवान ने कहा देवी तुम्हारी वह पुकार ही ऐसी थी, वह आह दर्द की ऐसी थी कि मेरा हृदय पार किया, तुम्हारे लिए अवतार लिया, तुम्हें बचा लिया, लेकिन अभी मुझे खेद है, इन दुष्टों का मुझे संहार कर देना चाहिए था, लेकिन देवी समय आएगा तो भी होगा। तो कहने का मतलब हम उन पर भरोसा करते हैं जो हमारा साथ देने वाले नहीं हैं। इसीलिए हमारे संतों ने कहा भरोसा करना है तो जगत जननी परम्बा पर भरोसा करो, प्रभु पर भरोसा करो। मैया हमेशा आप देखते हैं सन्मुख दर्शन कर रहे हैं, मैया सारा अस्त्र लेकर खड़ी है कि पता नहीं मेरा भक्त कब मुझे पुकार ले, तो मुझे खोजना ना पड़े कि मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है, मेरा धनुष बाण कहाँ है, मेरा त्रिशूल कहाँ है। सारे देवता हमारे देखिए, हनुमान जी महाराज अपना गदा लेकर खड़े हैं कि हमारे भक्त पता नहीं कब पुकारा। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि अगर भरोसा करना है तो प्रभु पर भरोसा करो। ये संसार तो कब मुकर जाएगा कुछ पता नहीं, कब हमारा साथ छोड़ देगा कुछ पता नहीं। तो भरोसा करना है तो मैया पर भरोसा करो, प्रभु पर भरोसा करो, हमारा सारा कार्य सुगम हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। वही यहां कह रहे हैं देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे जगत जननी परम्बा भवानी, आपके चरणों की पूजा करके, आराधना करके, चिंतन करके, भजन करके, और सुर माने देवता और मनुष्य और ऋषि मुनि सबने सुख की प्राप्ति की। हम सुख चाहते हैं, लेकिन जहां सुख है वहां जाते नहीं हैं, तो सुख कैसे मिलेगा? सुख तो मैया के चरणों में है, प्रभु के चरणों में है, वहां हम जा नहीं रहे हैं। नवरात्र चल रहा है, आइए नवरात्र में मैया का दर्शन कीजिए, दिव्य दर्शन कीजिए, मैया का सत्संग सुनिए, मैया का कीर्तन कीजिए, शरीर से सेवा कीजिए, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र लिए हरि नाम। और मन पवित्र होगा जब मैया का यहाँ कीर्तन करेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। धन हमारा पवित्र कब होगा? जब मैया के सेवा में लगाएंगे। तो मैया ने मौका दिया है, हमारे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई कि 9 दिन तक मैया का आप आराधना करो। हालांकि 9 दिन ही नहीं, उसका तो जीवन भर करना चाहिए। मैंने कल कहा था
कि नवरात्र आया तो सभी लोग अपने घर को साफ सफाई 2-4 दिन पहले से करना शुरू कर दिए। अवाल बवाल जो रखे हैं उसमें मरा मुर्गा सुर्गा सब उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि मैया घर में आने वाली है, नवरात्र आ रहा है। तो मैया को यदि हम चाहते हैं कि उसकी कृपा हमारे ऊपर निरंतर बना रहे, तो हम घर को निरंतर पवित्र रखें। क्यों उसमें ला करके मुर्दा रखकर घर को हम शमशान बनाते हैं, अपवित्र बनाते हैं। अगर हम मैया का कृपा चाहते हैं तो 9 दिन चाहते हैं कि आपकी मैया की कृपा रहे हमारे ऊपर। मैया का कृपा तो आप चाहते हैं हमारे जीवन भर रहे, तो आप हमेशा अपने घर को पवित्र रखिए, तो मैया की कृपा निरंतर आपको बरसती रहेगी। 9 दिन के बाद फिर मैया से छोड़ दिया, मैया तुम जाओ अपने रास्ते, मैं तो चला इधर अपना सीताराम करने। दुकान से मुर्दा सुर्दा सब खरीद लिया, घर में भर दिया, तो अब घर का अपवित्र अपने यहाँ तो करते तो हम स्वयं हैं और दोष देते हैं दूसरे का। जैसे रखे शुद्धि वैसे बने बुद्धि। यदि हम अपने घर की शुद्धि रखेंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी, मैया की कृपा होगी, और जहां मैल वहां से गई मैया, और जहां साफ तहां अपने आप आ जाएगी वो। तो इसलिए हम कृपा चाहते हैं तो अपने घर को, अपने मन को और अपने तन को पवित्र रखें, अशुद्ध चीज ना डालें। तो इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब कि जगत जननी परम मां भवानी की हम सेवा करें तन से, मन से, धन से। 3 चीज सबके पास होता है, तन मन धन, और तीनों की सार्थकता किसमें है? कहा तन पवित्र सेवा किए। हमारा शरीर पवित्र कब होगा, धन्य कब होगा? हमारा शरीर तो अपवित्र है ना। कैसा हमारा शरीर? कहा अपवित्र है, अति अपावन बताया गया। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर। अति अधम बताया, अधम शरीर है, लेकिन यही परम पावन हो जाता है। कब? जब इससे हम सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करें, मैया की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों की सेवा करें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें, जीव मात्र की सेवा करें, तो हमारा तन पवित्र हो जाता है। तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र लिए हरि नाम। मन हमारा पवित्र होगा जब मैया का नाम लेंगे, नाम के ही द्वारा मैया की कृपा हमारे अंदर होगी, हमारे ऊपर कृपा होगी। तो नाम, मैया का नाम जपें, कीर्तन करें, प्रभु का कीर्तन करें, भजन करें, चिंतन करें, तो उससे हमारा मन पवित्र होगा। और धन पवित्र कब होगा? धन को हम जब धर्म के कार्य में लगाएंगे, धर्म के कार्य में लगाएंगे तो हमारा धन पवित्र होगा। धन की 2 ही गति है, धन की 2 गति है, धन ते धर्म अधर्म, तीसरा कर्म नहीं है। धन ते धर्म अधर्म नाना कर्म करी। तो अगर धर्म के कार्य में लगता है तो उसकी बढ़ंती होती है, अधर्म में जाता है तो भोगों में जाकर के समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, तो उसको आप अगर खा गए तो समाप्त हो गया, और उसको धान ही है, मान लीजिए उसको भात बनाकर खा गए तो खत्म हो गया, लेकिन उसमें से कुछ बचा करके बो दिए तो कई गुना बढ़ गया। तो जब बोएंगे तब तो फिर आगे पाएंगे हम। अगर सब खा गए, सब अपने भोगों में ही लगा गए, हमने उससे धर्म के कार्य में नहीं लगाया, तो फिर आगे फिर हमको क्या होना? भिखारी होना होगा। तो इसलिए धर्म जो है उसकी सार्थकता है हम धर्म के कार्य में लगावें, प्रभु की सेवा में लगावें, मैया की सेवा में लगावें, समाज की सेवा में लगावें, तो धन की सार्थकता है। यह नवरात्रि जो है, यह 9 दिन तो हमारे ऋषियों ने बताया कि भाई आपके पास समय नहीं है तो कम से कम 9 दिन तो समय निकालो।
अरे जिसने सब कुछ दिया उसके लिए भी तो कुछ समय निकालो, लेकिन उसके लिए हमें समय नहीं है। हर काम के लिए समय है। अभी मान लीजिए कैसे न्योता आ जाए तो पूरा हाल भरा रहता है कि नहीं? क्योंकि नाचने कूदने और खाने को मिलेगा। लेकिन भगवान के सत्संग में हम नहीं जाएं, क्योंकि वहां हमारा कल्याण, हमारे कल्याण की बातें सुनने को मिलेंगी। तो यह जीव का स्वभाव है नीचे जाने का। जैसे जल को गिराइए ना तो जल किधर किधर जाता है? जिधर नीचे खाल होगा उधर ही भागता है। लेकिन हमको उस जल को ऊपर ले जाना है तो फिर हम उससे रोकना पड़ता है, रोक करके तो ऊपर ले जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि हम जगत जननी परम्बा भवानी की चाहते, हमारे ऊपर कृपा निरंतर बरसती रहे, बनी रहे, तो हम जगत जननी परम्बा भवानी की सेवा करें, उनका चिंतन करें, मनन करें। सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। ऐसे जगत जननी परम्बा भवानी है जो निरंतर कृपा बरसा रही। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आता है कि 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में सहस्त्र वर्ष तक चलने वाले यज्ञ कर रहे हैं। उसमें सूत जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि महाराज अब नवरात्रि आ गई है, तो इसमें आप हमें जगत जननी परम्बा भवानी के दिव्य चरित्रों का वर्णन कीजिए। तब सूत जी महाराज बताते हैं यह देवी भागवत है क्या। कहा यह देवी भागवत जगत जननी परम्बा भवानी का बांगमयी साक्षात विग्रह है। और इसको जो पढ़ेगा, सुनेगा, जीवन में उतारेगा, मैया का निरंतर उसके ऊपर कृपा की वर्षा होती रहेगी। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज यह देवी भागवत की रचना किसने की, और रचना करने के बाद यह किसे सुनाया गया, इसमें किसकी महिमा है, किसका चरित्र लिखा गया है। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि यह देवी भागवत जो है यह नारद जी के प्रेरणा से श्री वेदव्यास जी ने रचना की। एक बार वेदव्यास जी अनेक पुराणों को बनाने के बाद सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे, चिंतन कर रहे थे जगत जननी के। उसी समय देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। श्रीमन नारायण ध्वनि करते हुए नारद जी पधारते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से श्रीमन नारायण ध्वनि करते हुए नारद जी पधारते हैं। व्यास जी नारद जी महाराज के मुखारविंद से भगवत संकीर्तन सुन करके उनकी आंखें खुलती हैं और नारद जी का स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और नारद जी से फिर पूछते हैं महाराज मैं जगत जननी परम्बा भवानी के महिमा लिखना चाहता हूं, उनके चरित्रों का वर्णन करना चाहता हूं, तो आप मुझे जगत जननी परम्बा भवानी के चरित्रों को बताइए। तब वहां नारद जी महाराज उनको जगत जननी परम्बा भवानी के चरित्रों को बताते हैं कि यह जगत जननी परम्बा भवानी जो हैं ये आद्य शक्ति हैं। इनका आदि अंत को जासु न पावा, इनका न कोई आदि पाया न अंत पाया। व्यास जी ने कहा हम समझे नहीं महाराज।
नारद जी ने कहा इसी प्रकार से मुझे भी एक बार जगत जननी परम्बा भवानी के चरित्रों को, उनके विषय में जानने की उत्कंठा हुई कि महाराज ये संसार का चलाने वाला कौन है। मैं देखता हूं आप भी बैठ करके ध्यान करते हो, भगवान विष्णु के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं वो भी ध्यान कर रहे हैं, कैलाश में जाते हैं देखते हैं भगवान शंकर भी अपना ध्यान कर रहे हैं, तो किसका आप लोग ध्यान करते हो? वो कौन सी शक्ति है? ऋषि मुनियों से भी सुनता हूं कि तप बल विष्णु भय परिताप, तप बल विष्णु भय परित्राप, तपस्या के बल पर ही भगवान विष्णु पालनहार बने। तो किसकी तपस्या की? तप बल रचई प्रपंच विधाता, तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करई संहारा, तपस्या के ही बल पर भगवान शंकर संहार करते हैं। तो तप आधार सब सृष्टि भवानी कि सारी सृष्टि जो है तपस्या के आधार पर चल रही है। तो किसकी तपस्या ये कर रहे हैं? सारा जीव तो इनकी तपस्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ की, भगवान विष्णु की, शिव जी की, ब्रह्मा आदि की। लेकिन एक इनकी तपस्या कर, सारे देवता जो हैं, मनुष्य जो हैं, वो इनकी तपस्या आराधना करते हैं, लेकिन एक इनकी आराधना करते हैं। जब देखिए तो भगवान विष्णु भी बैठे हुए ध्यान में, भोलेनाथ भी कैलाश में अपना लगाए हैं समाधि, लाल समाधि अखंड अपारा, ब्रह्मा जी भी अपना बैठे तपस्या कर रहे हैं। किनकी तपस्या ये करते हैं? तो नारद जी व्यास जी को बता रहे हैं कि मेरे मन में इस प्रकार से एक बार शंका हुई, तो मैंने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा, ब्रह्मा जी से पूछा, पिताजी आप किसके ध्यान करते हैं? मैं वैकुंठ जाता हूं तो देखता हूं भगवान विष्णु भी ध्यान करते हैं, कैलाश जाता हूं तो देखता हूं वहां भोलेनाथ भी ध्यान करते हैं, तो आप लोग किसका ध्यान करते? सारा संसार आप लोगों का ध्यान करता है, आप लोग किसका ध्यान करते हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे पिताश्री ब्रह्मा जी ने फिर मुझे बताया कि देखो यह सारा सृष्टि जो है ये जगत जननी परम भवानी के जो आद्य शक्ति हैं, जिनके विषय में कोई नहीं जानता, आद्यंत को जा सुन पावा, अमति अनुमान निगम यस गावा। वो कहां रहती हैं, कैसे रहती हैं, कैसे प्रकट होती हैं, यह कोई नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी से नारद जी बताते हैं, नारद जी को ब्रह्मा जी बताते हैं कि देखो जिसमें मेरा प्राकट्य हुआ, जिसमें मैं प्रकट हुआ कमल के फूल के ऊपर, चारों ओर जल ही जल था और कुछ भी नहीं था। मैं प्रकट हुआ कमल के फूल पर, चारों ओर देख रहा हूं कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूं, मुझे बनाया कौन? मैं जिस फूल पर हूं उसका लाल जो है वो पृथ्वी से उसका संबंध होगा तभी तो ये फूल हरा है। जल और मिट्टी से जब उसका संबंध होगा तभी वो हरा होगा। अगर पृथ्वी से उसे काट दिया जाए तो सूख जाएगा जल में रहते हुए भी। तो पृथ्वी कहाँ है? मैंने कई बार गोता लगाया, नीचे गया, कहीं उसका आता पता नहीं। जब नीचे गया तो मैंने क्या देखा? भगवान विष्णु को देखा, वो भी सो रहे हैं और उनके नाभि से एक कमल निकला हुआ है और उस पर मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। इतने में क्या होता है कि मुझे भगवान के कान से दो दैत्य निकलते हैं, जिसकी चर्चा थोड़ा सा मैंने कल किया था। मधुकैटभ नाम के भगवान के
कर्ण से 2 दैत्य निकलते हैं जो कि ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मुझे खा जाएंगे सब, तब उन्होंने भगवान को जगाना शुरू किया, लेकिन अब वो तो किसी के द्वारा वशीभूत थे, उनकी सारी चेष्टाएं खत्म हो चुकी थी। मैं उनको त्राही त्राही करता रहा, बुलाता रहा, वो जगे ही नहीं, और वो दोनों गरज रहे हैं मुझे मारने के लिए। अंत में मैंने देखा कि ये तो चेतना शून्य है, इनके ऊपर तो निद्रा देवी का प्रभाव है, और जब तक निद्रा देवी इन्हें छोड़ेंगी नहीं तब तक यह सचेत नहीं होंगे। तब ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की प्रार्थना करते हैं। माता का एक रूप वो भी है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से यहाँ पर देवी भागवत बड़ी लंबी स्तुति उन्होंने किया है ब्रह्मा जी ने। हे जगत जननी, हे परम्बा भवानी, तुम आदि शक्ति है, आदि यंत्र को उजात न जावा पावा, आपको कोई नहीं जानता, हम सब आपके अधीन हैं। आपने अपने शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को अचेत कर दिया है, सारी चेतना शून्य हो गए हैं। आप जब तक उन्हें छोड़ेंगी नहीं तब तक वो सचेत नहीं होंगे। तब प्रार्थना पर निद्रा देवी उनके नेत्रों से और पूरे शरीर से अलग होती हैं और निकल करके आकाश में दिव्य तेज उनका प्रकट होता है आकाश में, और भगवान उस निद्रा से उठते हैं और फिर उन दैत्यों का संहार करते हैं। संहार करके उन्हीं के मेदा से मेदिनी पृथ्वी बनाते हैं। तो इस प्रकार से बताया। ब्रह्मा जी बताने लगे कि जब वो मधुकैटभ का संहार हो गया, उस समय मैं भगवान विष्णु की से प्रार्थना ही कर रहा था कि प्रभु आपने मेरी रक्षा की। उसी समय भगवान शिव का प्रादुर्भाव होता है। हम तीनों देवता वहां खड़े होकर के सोचते हैं, आखिर विष्णु भगवान भी सोचते हैं कि जो आकाश में तेजस्वी देवी है, जिसके तेज के सामने आंख नहीं टिक रहा है, ये कौन सी देवी है? तीनों ने इस प्रकार से जब देख करके आश्चर्यचकित होने लगे, तब उस समय आकाशवाणी होती है उस देवी के द्वारा, जो आकाश में इन्हें दिखाई दे रहा, वहां आवाज आता है कि तुम सबों का सृजनहार मेरी इच्छा से हुआ है। उन्होंने तब फिर पूछा ब्रह्मा विष्णु महेश कि जगत जननी परम्बा भवानी आप कौन हैं? आप हमें अपना परिचय दीजिए। तब उन्होंने कहा, जगत जननी परम्बा भवानी ने, कि देखो मैं शक्ति हूं, मैं सत्य हूं, और मेरी शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अब मैं तुम सबको अपनी शक्ति देती हूं, तुम उस शक्ति के द्वारा आगे का कार्य करो। ब्रह्मा जी को जगत जननी परम्बा भवानी का आदेश होता है तुम सृजन का कार्य करो, भगवान विष्णु को आदेश होता है तुम पालन का कार्य करो, भोलेनाथ जी को आदेश होता है तुम संहार का कार्य करो। ब्रह्मा जी ने कहा, माता कैसे हम सृष्टि करें, हमें तो कुछ अता पता है ही नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, हम किसका पालन करें? भोलेनाथ जी ने कहा, हम किसका संहार करें? कुछ तो दिखाइए नहीं, मेरे कुछ है ही नहीं।
ब्रह्मा जी ने कहा कैसे सृष्टि करें, किस प्रकार से करें, किसकी करें? तब जगत जननी परम्बा भवानी की इच्छा से वहां एक दिव्य विमान प्रकट होता है जो दिव्य तेजोमय है। उस विमान पर फिर ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों बैठते हैं और वह विमान जगत जननी के इच्छा के अनुसार अब उड़ता है और उड़ करके अनेक दिशाओं में जाता है। बैकुंठ पहुंचा, वहां पर देखा त्रिदेवों ने कि बड़ा सुंदर बैकुंठ है, उसमें विष्णु भगवान बैठे हुए हैं और वहां से वह सबका लालन पालन कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मलोक दिखा, जैसे आप पिक्चर देखते हैं ना, पिक्चर में सारा कुछ आता है, रामायण यहां से शुरू किया वहां तक देख लिया आपने। उसी प्रकार से उस विमान पर बैठ करके तीनों देवताओं ने देखा किस प्रकार से वैकुंठ है, किस प्रकार से ब्रह्मलोक है, किस प्रकार से स्वर्ग और सारे प्राणियों को देखा, सारा हरा भरा सारा संसार देखा कि ब्रह्मा जी सबको सृजन कर रहे हैं। सारा देखने के बाद बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। हमने सोचे कि हम ही ब्रह्मा हैं, या तो और भी ब्रह्मा हैं। अनेक लोकांतर को देखा। अंत में वो सारा दृश्य जगत जननी परम देख करके ये तीनों देवता जगत जननी परम्बा भवानी के चरणों में शीश नवाते हैं, प्रणाम करते हैं। जगत जननी परम्बा भवानी, हम लोग सोचते थे कि हम ही हैं, हम ही ब्रह्मा, हम ही विष्णु, हम ही शिव हैं। यहाँ के अनेकों विष्णु हैं, अनेकों ब्रह्मा हैं, अनेकों शिव हैं। जिस प्रकार से जगत जननी परम्बा भवानी के चरणों में शीश नवाया, भगवान विष्णु ने बड़ी लंबी स्तुति किया है देवी भागवत में। उनकी स्तुति से देवी प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के कहती हैं, वह जो दृश्य था वो दृश्य तिरोहित हो जाता है, जैसे पिक्चर खत्म हो गया, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। उसी प्रकार से सारा उन्होंने सृष्टि का देख लिया और तब जगत जननी परम्बा भवानी भगवान विष्णु पर प्रसन्न होकर के कहते हैं, विष्णु देव, आप जो हैं आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ माने जाएंगे। मैं आपको अपनी एक शक्ति देती हूं। तो लक्ष्मी जी को उन्होंने अपने तेजोमय रूप से प्रकट करके भगवान विष्णु को देते हैं। कहते हैं ये आपकी शक्ति होंगी और इनके शक्ति द्वारा आप सृष्टि का पालन करेंगे और सारा संसार आपका भजन करेगा। आप संसार को चारों फल देने वाले होंगे, अर्थ धर्म काम मोक्ष को देने वाले होंगे। फिर ब्रह्मा जी को अपना सरस्वती जी को प्रकट करके देते हैं कि आप की ये शक्ति होंगे, इनके द्वारा आप सृष्टि का सृजन करेंगे। भगवान शंकर जी को अपना शक्ति के रूप में प्रकट करके देती हैं कि ये आपकी सहचरी होंगी, इनके द्वारा आप सृष्टि का संहार करें। किस प्रकार से यहाँ पर सृष्टि का विचार बताते हैं। आगे किस प्रकार से इन लोगों ने आगे आगे जो लीलाएं ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को, उसकी कथा अब जब कल आप लोग आएंगे तब सुनाई जाएगी, क्योंकि समय जो है वो समाप्ति की ओर जा रहा है। अब 2 बार भगवान का कीर्तन करें, मैया का ध्यान करें, चिंतन करें। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, 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 काल विनाशनी काली 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 जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी 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 जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, काल विनाशनी
नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय दुर्गति नाशनी दुर्गा 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 जय जय उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय बोलिए श्री लक्ष्मी माता की जय श्री सरस्वती माता की जय श्री दुर्गा माता की जय जगत जननी परम्बा भवानी की जय भगवान नारायण की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय सपरिवार श्री शंकर भगवान की जय सब संत भगवान की जय जनता जनार्दन की जय भक्त और भगवान की जय आज के जजमान के उनके समस्त परिवार के जय जय जय